बैटल टू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था सौदान सियोयन को फायर कंट्रोल बैटल के लिए चैलेंज करता है, जिसमें सियोयन 10 फ्लेम को एक साथ कंट्रोल करके सभी लोगों को वहां पर शॉक्ड कर देता है। और जैसे ही सियोयन के 10 फायर बीस्ट सौदान के 4 फायर बीस्ट से टकराते हैं, एक ऐसा जोरदार धमाका होता है जो धमाका सौदान को दूर उड़ा देता है और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। सौदान नीचे जमीन पे पड़ा होता है, बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। सियोयन उसको देखता है, कहता है सौदान तो अब तुम हार मानते हो या फिर। सौदान सियोयन की बात को इग्नोर करता है और ये फैमिली की ओर देखते हुए चिल्लाता है, ये क्लैन आज मैं हार गया हूँ तो इसका मतलब ये मत समझना कि तुम पिल टावर में एल्डर के अपने सीट को बचा पाओगे। जब पिल मीटिंग होगा तब मेरा सौ फैमिली तुम लोगों को तुम्हारी औकात जरूर दिखाएगा। कहते हुए सौदान वहाँ से अपने लोगों के साथ भाग जाता है। अब इसके जाने के बाद फिर ये चोंग थोड़े से उदास हो जाते हैं। वो टेंशन लेते हुए कहते हैं कि लगता है सौदान ये वर्ड्स ऐसे ही नहीं कह रहा था। इस बार पिल मीटिंग में सौ फैमिली की वो विच द मोस्ट टैलेंटेड जीनियस सौ फैमिली की प्रिंसेस आ रही है। ये बात सुनकर सियोयन भी वहाँ पर आ जाता है। इसके बारे में और इंक्वायरी करता है। ये चोंग बताते हैं वो विच जिसको हम सभी अल्केमिसी विच कहते हैं उसका नाम सौ यिंग है। वो इस सौदान की यंगर सिस्टर है, पर बचपन से ही वो इतनी ज्यादा ताकतवर है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सिर्फ 7 साल की उम्र में पिल टावर से उसको अल्केमिस्ट की पोस्ट के लिए बुलावा आ गया था। सौ यिंग इस वक्त पिल टावर की कोर डिसाइपल है और वो वहाँ की एक जानी मानी अल्केमिस्ट है। बात करें उसकी अल्केमिस्ट के लेवल की तो जितना मुझे पता है वो इस वक्त 7 ग्रेड के पीक लेवल की अल्केमिस्ट है। इसीलिए मिस्टर सियोयन मुझे लगता है कि पिल मीटिंग सेरेमनी में वो लड़की आपकी एक मेजर राइवल बनने वाली है। सियोयन भी ये सारे बातों को ध्यान से सुनता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और अगला सीन हम देखते हैं कि ये फैमिली स्पेस टनल का यूज करके पिल सिटी की ओर बढ़ रहा है। इस बीच 2 महीने बीत चुके हैं, तो बीच में क्या हुआ वो मैंने नोवेल एक्सप्लेन में बताया था, जिसकी वीडियो अगर आपको नहीं पता है तो मेरे मेन चैनल ओताकू सेनपाई 2 पे आती है। ये फैमिली के स्पेसशिप के साथ और भी बहुत सारे शिप पिल टावर की ओर ही बढ़ रहे हैं। ये चोंग इन लोगों को बता रहे हैं कि क्योंकि टेस्ट का दिन बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है, इसी वजह से बहुत सारे लोग पिल टावर के इस असेसमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। इस जगह पर हम लोगों को सियोयन को नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि सियोयन इस वक्त 20 दिनों से पिल टावर में जाने का प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ पिल्स बना रहा है और ट्रेनिंग कर रहा है। सिनलान सियोयन को लेकर थोड़ी सी परेशान हो गई है, कह रही है कि ब्रदर सियोयन 20 दिनों से बाहर नहीं निकले हैं, ना उन्होंने कुछ खाया है ना पिया है। मुझे उनकी चिंता हो रही है, कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। लिटिल फेरी डॉक्टर सिनलान को कहती है कि सिनलान तुम चिंता मत करो, सियोयन बिल्कुल ठीक होगा। इस वक्त वो अपने अल्केमिसी स्किल को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। तभी सियोयन जिस रूम में ट्रेनिंग कर रहा था उस रूम से एक जोरदार धुआं बाहर निकलता है। ये स्मोक काफी ज्यादा प्योर था और इसकी एनर्जी भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। त्यान हाजुनसी इसको देखकर पहचान जाते हैं, अपने हाथ में लेकर कहते हैं ये एनर्जी तो। तभी सियोयन बाहर निकलता है, कहता है सोल एनर्जी। जिसके बाद सभी लोग सियोयन के पास आ जाते हैं। त्यान हाजुनसी सियोयन से कहते हैं सियोयन अभी अभी जो तुम्हारे बॉडी से सोल एनर्जी बाहर निकला, आखिर वो क्या चीज थी? सियोयन कहीं तुम स्पिरिट रियल में तो नहीं पहुंच गए? सियोयन को भी इस एनर्जी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। त्यान हाजुनसी से पूछता है कि आखिर ये स्पिरिट रियल होता क्या है? त्यान हाजुनसी तो बताते हैं स्पिरिट रियल या फिर सोल रियल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, मोर्टल, स्पिरिट, हेवन एंड एम्परर। पुराने समय में इन सोल रियल में एक स्पेशल कल्टीवेशन के मेथड्स यूज करे जाते थे और उन टेक्निक्स को सोल टेक्निक्स कहा जाता था। पर क्योंकि इतने समय तक वैसे स्किल्स के लोग बहुत ज्यादा कम हो गए तो वो सोल टेक्निक भी समय के साथ गायब हो गई। उस सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई भी अल्केमिस्ट अपने सोल कल्टीवेशन लेवल को बहुत ही तेजी से बढ़ा सकता है। शेन मुझे पता है कि तुम्हारे टीचर जरूर इस बारे में जानते होंगे। अब त्यान हाजुनसी टीचर कहते हैं तो सियोयन अपने टीचर यालाओ को याद करने लगता है। पर तभी ये चोंग आगे बढ़ते हुए कहते हैं पिल सिटी अब हमारे आगे है। और इसी के साथ उनका स्पेस से टनल से बाहर निकलता है और हम लोगों को एक बहुत ही सुंदर बड़ा सा पिल टावर दिखाई देता है। सियोयन ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हो गया है, कह रहा है कि पिल सिटी कितना ज्यादा बड़ा है, इसके कंपैरिजन में हमारा ब्लैक कॉर्नर रीजन वो कितना ज्यादा छोटा लगता है। ये चोंग भी सियोयन को बताते हैं ये जो पिल रीजन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर और इनर डोमेन। इनर डोमेन में पहुंचने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं और इनर डोमेन में पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जिसके बाद फिर सियोयन से कहते हैं मिस्टर सियोयन हम लोगों को पिल रीजन में एंटर करने से पहले आपको अल्केमिस्ट रैंक का एक बैच देना होगा ताकि आप हमारे ये सिटी की ओर से उस असेसमेंट में पार्ट ले सके। पिल रीजन ऐसा जगह है जहाँ पर कोई भी पर्सन बिना किसी क्लैन में होते हुए एंटर नहीं कर
सकता है और असेसमेंट में पास करने के लिए उस रैंक बैच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सियोयन ये चोंग की बात को एक्सेप्ट करता है, जिसके बाद सिनलान तियानहाओ जुनजी और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि आप लोग थोड़ा बाहर घूमिए, मैं एल्डर ये चोंग के साथ ये रैंक वाला बैच ऑब्टेन करके आता हूँ। और अगला सीन हम देखते हैं पिल टावर में दो अलग अलग फैमिलीज होती है, जहाँ पर सियोयन ये चोंग के साथ एंटर करता है। अब ये दोनों फैमिलीज कौन है आगे जाकर बताता हूँ, पर ये जो फर्स्ट फैमिली है वो ये चोंग को देखते ही उनका मजाक उड़ाने लगती है। कहती है ये चोंग तो वापस से तुम इस बार इस असेसमेंट में पार्ट लेने के लिए आ गए, आखिर तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, लगातार हर बार फेल होते हो फिर भी इसमें मुंह उठाकर चले आते हो, तो इस बार फिर से तुम एक नया पर्सन लेकर आए हो। जिसके बाद सियोयन का बैच देखती है। इस वक्त जो सियोयन बैच लगाया है वो एक 4th लेवल के अल्केमिस्ट का है। देखती है तो फिर वो लेडी हंसने लगती है, कहती है एक 4th लेवल का अल्केमिस्ट, क्या ही कहे, ये फैमिली आजकल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है कि इतने कम उम्र में 4th लेवल का अल्केमिस्ट फॉर्म कर ले रही है। सच में ये बात काबिले तारीफ है, पर क्या तुम्हें लगता है कि इस प्रोटेजी के साथ तुम हमारे बाय फैमिली से कम्पीट कर सकोगे? ये लोग सियोयन और ये चोंग के ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन तब सियोयन इनको देखता है। सियोयन तो इनको देखते ही इनका लेवल समझ जाता है और फिर एटीट्यूड में कहता है तुम वीक हो। अब सियोयन के मुंह से ऐसी बात सुनते ही ये लोग छटपटा जाते हैं, कहते हैं तुम हमें वीक कह रहे हो। वो लेडी तो अगले ही पर सियोयन के ऊपर अटैक कर देती है, पर तभी इस टावर का एक एल्डर वहाँ अपियर होता है और उस लेडी को तुरंत ही रोक देता है। सभी लोगों को कमांड देता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ पर तुम लोगों को अच्छे से बिहेव करना होगा। जिसके बाद वो एल्डर इन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है मैं हान ली हूँ और मैं इस बार के असेसमेंट का इंचार्ज हूँ। अपने हाथों को बढ़ाता है और उसी के साथ उस जगह पर 4 टेलीपोर्टेशन अरे एक्टिवेट होते हैं। कहता है ये टेलीपोर्टेशन अरे है, तुम लोग अपने हिसाब से अपने लेवल का टेलीपोर्टेशन अरे चूज करो और उसमें एंटर करो। सियोयन इस टेलीपोर्टेशन अरे को देखता है और फिर हानली से कहता है एल्डर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये टेलीपोर्टेशन अरे कितने लेवल के अल्केमिस्ट तक को चेक कर सकता है? तो फिर हानली बताते हैं इस टेलीपोर्टेशन अरे से एक 7th लेवल के मिड ग्रेड का अल्केमिस्ट तक का लेवल करेक्टली चेक किया जा सकता है। तो फिर सियोयन तुरंत ही कहता है सीनियर मैं 7th लेवल के इंटरमीडिएट टेस्ट को अटेंड करना चाहता हूँ। अब हानली भी ये बात सुनकर थोड़े से शॉक्ड होते हैं, लेकिन इसके बाद फिर सियोयन से कहते हैं लड़की अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो मैं खुद तुम्हें उस टेलीपोर्टेशन अरे में गाइड करूंगा। अब मैं आपको हानली के बारे में थोड़ी बातें बता देता हूँ। हानली जो है एक बहुत ही बढ़िया पर्सन है और एक बहुत ही अच्छा अल्केमिस्ट है, पर इसके शॉर्ट टेम्परामेंट की वजह से वो इस रैंकिंग टावर में अटक गया है। शॉर्ट टेम्परामेंट मीन्स टू से हानली बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, पर उसे एक अच्छे टैलेंट की बहुत ज्यादा कद्र है। सियोयन हानली के साथ टेस्ट अटेंड करने के लिए चला जाता है, पर उसके बाद जो बाय फैमिली की वो एल्डर है ये चोंग को चिढ़ाने लगती है। कहती है ये चोंग क्या इस बार भी तुम एक मजाक करने के लिए आया हो या फिर सच में तुम्हारा ये स्टूडेंट 7th लेवल के अल्केमिस्ट टेस्ट को अटेंड करने के लिए गया है? अगर ये बात सही है तो मैं मानती हूँ कि तुम्हारा ये फैमिली काफी ज्यादा इम्प्रूव कर गया है, पर टैलेंट में नहीं दिखावा करने में। मुझे तुम्हारी ये फैमिली में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तुम्हारा हर एक जनरेशन पिछले जनरेशन से और ज्यादा वर्स हो गया है। पर ये चोंग इस एल्डर को देखकर कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी यह हंसी आगे भी बरकरार रहे जब मिस्टर सियोयन उस असेसमेंट को देकर बाहर निकले। अब दोस्तों वो लोग असेसमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो एल्डर्स है ये काफी देर से उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं। असेसमेंट में काफी ज्यादा समय लग रहा है। तभी फिर एक अनाउंसमेंट होता है 6th लेवल का अल्केमिस्ट्री टेस्ट कंप्लीट होता है। क्यू फैमिली के 2 डिसाइपल पास होते हैं, वही बाय फैमिली इसमें फेल होता है। तभी फिर से एक टेलीपोर्टेशन अरे चमकता है और अनाउंसमेंट होता है 6th ग्रेड का एडवांस अल्केमिस्ट्री टेस्ट कंप्लीट होता है और बाय फैमिली इसमें सक्सेसफुल होता है। क्यू फैमिली के लोग जो अभी तक खुश हो रहे थे वो शॉक्ड हो जाते हैं ये देखकर कि बाय फैमिली का फिर एक डिसाइपल एक 6th ग्रेड का हाई लेवल अल्केमिस्ट बन चुका है। अब ये चीज देखकर तो बाय फैमिली की वो एल्डर है वो प्राउडली फ्लॉन्ट करने लगती है। कहती है तो मेरा ये बाय फैमिली के डिसाइपल्स इतने ज्यादा टैलेंटेड होते जा रहे हैं कि फ्यूचर में जरूर ही ये एक क्लैन को एल्डर सीट से हटाने वाले हैं। और इस बार मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो सबसे ज्यादा यूजलेस क्लैन यहाँ पर आया है, जो कि हमेशा से इस असेसमेंट टेस्ट को फेल करता जा रहा है, इस बार पक्का वो एल्डर सीट को खो बैठेगा और हमारा ये बाय फैमिली पिल टावर के एक एल्डर सीट में अपना पोजीशन बनाएगा। ये चोंग तुम्हारा डिसाइपल नहीं आया क्या? वो फेल हो गया इसीलिए शर्म के मारे कहीं पर छुप के बैठा हुआ है। बाय फैमिली वहाँ से जाने लगते हैं, पर फिर एल्डर रुक के ये चोंग से कहती है ये चोंग जब तुम्हारा ये फैमिली 5 ग्रेट फैमिलीज में से हटा दिया जाएगा तब ये बाय फैमिली तुम्हारे सीट की अच्छे से केयर करेगा। हंसते हुए वो लोग वहाँ से जा रहे थे, तभी फिर से एक टेलीपोर्टेशन अरे चमकता है और इस टेलीपोर्टेशन की लाइट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि सभी लोग ये लाइट को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं।
है। पता चलता है कि सियोयन इस टेस्ट के मैक्सिमम लेवल को एक्सीड कर गया है। सियोयन और हाय उस टेलीपोर्टेशन एरे से बाहर निकलते हैं और सियोयन के चेस्ट पर एक लेवल 7 के मिडिल ग्रेड का सुंदर अल्केमिसी बैच होता है। हाय सियोयन से कहते हैं, मिस्टर सियोयन आप इस टेस्ट को पास कर गए हैं, प्लीज आगे बढ़िए। हाय सियोयन से कह रहे हैं, सियोयन मुझे माफ करिएगा, हमारी ये टावर 7 ग्रेड के मिड लेवल तक लिमिटेड है। मुझे पता है कि आप इससे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए प्लीज फर्दर टेस्टिंग के लिए आप मेरे साथ हेडक्वार्टर चलें। मुझे लगता है कि आप जरूर ही एक 7th लेवल के हाई ग्रेड के अल्केमिस्ट या 8 लेवल के अल्केमिस्ट होंगे। यहाँ पर बाय फैमिली की वो जो एल्डर है वो सियोयन को ऐसे देखकर एकदम अकबका जाती है, कहती है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये लूजर्स इतने ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकते हैं। जिसके बाद वो हड़बड़ाते हुए अपने लोगों के ऊपर चिल्लाने लगती है, कहती है बेवकूफ हो तुम सभी लोग, बेवकूफ हो, यूजलेस हो। जिसके बाद हार मानकर वो लोग अपने क्लैन वापस लौट रहे थे। तभी सियोयन उस लेडी को रोकता है, कहता है ओल्ड वुमन, और सीधा एक जोरदार पंच उसके पेट पर लेडी दीवार से जाकर टकराती है, गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। सियोयन कहता है तुमने सीनियर ये चोंग की बेइज्जती करी, तुम्हें इसके कंसिक्वेंसेस तो झेलने होंगे। और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए आज ही शाम 6:30 बजे इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा, इसीलिए प्लीज इस पे लाइक कीजिए और एक कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो शाम 6:45 पर आएगी। अगर नोटिफिकेशन ना जाए तो याद से उस टाइमिंग पर आकर चैनल पर चेक कर लेना। तो मिलता हूँ मैं आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।